देश बनाया है कांग्रेस ने और देश को बेचा जा रहा है बीजेपी के हाथ से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी खूंटी कल शाम में ही पहुंचे थे। कचहरी मैदान में रात्रि विश्राम के पश्चात आज सुबह खूंटी के बिरसा पार्क स्थित भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हालांकि राहुल गांधी का कार्यक्रम उलिहातू जाने का भी था, लेकिन उलिहातू के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। खूंटी में माल्यार्पण के बाद भारत जोड़ो यात्रा वाहन से खूंटी मुख्य सड़क मार्ग होते हुए भगत सिंह चौक से ही तोरपा निकले और तोरपा से सीधे सिमडेगा की ओर रवाना हुए। स्थानीय कार्यकर्ता और अन्य राज्यों से आए कार्यकर्ता भगत सिंह चौक में राहुल गांधी के दर्शन के लिए खड़े थे। कार्यक्रम को लेकर दिग्गज नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मीडिया से कहा कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 24वां दिन है। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा के दौरान आयोजित जनसभाओं में सामाजिक न्याय की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो 5 न्याय के तहत कार्य करेगी। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय, सामाजिक न्याय के तहत कांग्रेस कार्य करेगी। आदिवासी, दलित, पिछड़ों को लेकर जातिगत जनगणना कराई जाएगी और संविधान में 50% आरक्षण की निर्धारित सीमा को बदलने का कार्य करेगी। साथ ही श्रमिकों के लिए सुरक्षित रोजगार मिलना चाहिए, उनको समय पर वेतन और प्रोविडेंट फंड मिले, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर रोजगार समाप्त होना चाहिए। आज यहाँ राहुल का रोड शो होना था तो सीधे सीधे यहीं से चले गए। नहीं, राहुल जी को रोड शो तो उनका खुटी आना ही रोड शो है और संदेश देना चाहते हैं खुटी वासियों को कि हम आपके साथ हैं और खुटी वासियों का भी वादा है कि हम राहुल जी के साथ हैं, हमेशा कांग्रेस के साथ हैं, हम उनके साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में खुटी वासी देखना चाहते हैं। अब खुटी में जोरदार स्वागत ही उनका रोड शो है। यहाँ राहुल गांधी जी को रुकना था, रुके नहीं, लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था, क्या है? बिल्कुल, ये बोलना आसान है लेकिन यहाँ सुरक्षा की बिल्कुल जीरो है, सुरक्षा का कोई व्यवस्था ही नहीं हुआ। तो इस बीच में राहुल गांधी के लिए रुकना बिल्कुल भी संभव नहीं था और असुरक्षित था। लोगों का आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा है। ये इसका दोषी किसको दीजिएगा? आए कुछ दूसरा नेता कोई आता है तो यहाँ पूरा सख्ती से ये रोड खाली रहता है, लेकिन आज आए दिन की तरह यहाँ सभी गाड़ियाँ चल रही है, लोगों के आना जाना है और ये सुरक्षा तक की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। इसलिए राहुल गांधी जी नहीं रुक सका है यहाँ। राहुल जी का खूंटी झारखंड दौरा है, आज 24वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और राहुल जी आज सुबह बिरसा मुंडा की मूर्ति में अर्पण करेंगे। आज और कल हम झारखंड में रहेंगे। आज दोपहर 1:30 बजे को राहुल जी राष्ट्रीय मीडिया को भी संबोधित करेंगे और कल हम उड़ीसा में प्रवेश करेंगे। 9 तारीख और 10 तारीख भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए विश्राम घाटी में। कल अपने पब्लिक एड्रेस में अपने जो जनसभा थी बहुत विस्तार से राहुल जी ने सामाजिक न्याय पर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी, उन्होंने जो 5 न्याय गिनाए हैं, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और सामाजिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, उन्होंने 2 न्याय के बारे में बात की। कल उन्होंने श्रमिक न्याय की बात की और सामाजिक न्याय की बात की। लंबे जो हमारा सोशल एजेंडा है, सामाजिक एजेंडा है, जो संविधान में हमें संशोधन लाना है कि जो 50% आरक्षण पर जो सीमा लगाई गई है हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए, वो उसको 50% रिजर्वेशन की सीमा को हटाने के लिए एक संविधान में संशोधन लाने का आश्वासन दिया है। जनगणना, जाति जनगणना की बात तो उन्होंने की है और श्रमिकों के लिए जो रोजगार सुरक्षित होनी चाहिए और सही वेतन मिलना चाहिए, सही समय पे प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर बंद होना चाहिए, उसके बारे में राहुल जी ने बार बार कहा है। और कल भी उन्होंने HEC शहीद मैदान में उन्होंने इसके बारे में लंबा जिक्र किया। सर, ईडी के हम समाज के हर वर्ग पार कर हम सबको साथ ले चलते हैं। बीजेपी समाज को बांटती है, हम समाज को जोड़ते हैं।
और हमने पब्लिक सेक्टर के द्वारा आपने देखा है बोकारो, रूरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी, रांची, ये सब 50 और 60 के दशक में इसकी स्थापना की गई थी। देश बनाया है कांग्रेस ने और देश को बेचा जा रहा है बीजेपी के हाथ से। और किसको बेचा जा रहा है? अडानी को बेचा जा रहा है। कल इसके बारे में राहुल जी ने बहुत जिक्र किया है कि जो हमारे बंदरगाह हैं, हमारे हवाई अड्डे हैं, हमारे रेलवे हैं, हमारे इस्पात के कारखाने हैं, एक दिन आएगा बोकारो को भी बेचा जाएगा अडानी को। सर लास्ट में सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई, ये तो यही है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हर एक जो गैर बीजेपी सरकार है, जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनके पीछे छोड़ देते हैं। ये उत्पीड़न की राजनीति है, ये बिल्कुल प्रतिशोध की राजनीति है। सर लगातार कांग्रेस और मोदी सरकार सिर्फ ईडी और सीबीआई के सहारे चल रही है। और जो कोई सवाल उठाता है, राहुल जी को 55 घंटे उनसे पूछताछ की गई, राहुल जी को पूछताछ की, सोनिया जी को बुलाया गया। और जो हमारे अलग अलग विपक्ष पार्टियां की जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में हो, पंजाब में हो, तमिलनाडु में हो, केरला में हो, पश्चिम बंगाल में हो, इनके खिलाफ और इनके मंत्रियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई छोड़ा जाता है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री, देश का एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार किया है झूठी